हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस की पेडागोजी की क्लास सेकंड की। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, सारा हम सीरियल से पढ़ेंगे। बस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन। यह मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। मूल्यांकन के माध्यम से बालकों की अधिगम उपलब्धि का पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा। अब बात कर लेते हैं कि मापन क्या होता है। तो वस्तुओं, घटनाओं, अधिगम की क्रियाओं की गणना अंकों में करना मापन कहलाता है। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो वो किलो के हिसाब से देता है। जैसे हम दूध लेने जाते हैं, 1 लीटर दूध या 2 लीटर, तो वो सारा मापन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मापन जो होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। मापन लगातार नहीं चलता है, मूल्यांकन जो होता है वो लगातार चलता है। मापन जो है एक सुगम प्रक्रिया, सरल है, और जो मूल्यांकन है वो एक जटिल प्रक्रिया है। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। तो एक सतत मूल्यांकन होता है, एक होता है व्यापक मूल्यांकन। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। तो बात कर लेते हैं सतत मूल्यांकन। देखिए, बस पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। सतत मूल्यांकन क्या होता है, लगातार वर्ष भर चलता है। इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह मूल्यांकन बालक के सीखने के साथ ही चलता रहता है, क्योंकि अधिगम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा मूल्यांकन भी लगातार चलता है। अब बात कर लेते हैं देखिए व्यापक मूल्यांकन की। यह अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी चलता है। जैसे बच्चों को जितना सिखाना है, जितना क्लास में पढ़ाना है, ये वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये उसके बाद भी चलता रहता है। तो ये व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इसे परिमाणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अब आपसे पेपर में पूछ लेता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है, तो वो होता है सतत मूल्यांकन। और पूछ लेता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, तो वो होता है अपना व्यापक मूल्यांकन। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाना, अधिगम के दौरान बालकों को क्रियाशील बनाना। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना है। शिक्षक व शिक्षण की सफलता का पता लगाना। शिक्षण अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विधियों की, जो कि मूल्यांकन में उपयोगी हैं। भ्रमण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित सर्वाधिक ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाता है। इसमें बालक वातावरण के प्रति आकर्षित होता है। इससे विद्यार्थियों को भ्रमण के दौरान अवलोकनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सावधानियाँ। सावधानियाँ कौन कौन सी देखिए रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों को अपना पूरा बस्ता लेकर नहीं जाना चाहिए। अर्थात जब हम भ्रमण करने जा रहे हैं तो पूरा बैग लेके नहीं जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अगला पॉइंट है कि बालकों को अपने साथ नोटबुक, ड्राइंग पेपर, पेन इत्यादि ले जाना चाहिए, जिससे वे इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे नोट डाउन कर सकें, जो कि उनका टीचर उन्हें समझाता है या बताता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। तो भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को अपने साथ जानवरों का खाना नहीं ले जाना चाहिए, या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये कि वहाँ पे कोई भी जानवर है, अगर वो खाना देखेगा तो वो हो सकता है कि भूख की वजह से बाहर आ जाए, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए खाना ले जाना मना किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, एक विधि होती है क्रियात्मक विधि। यह करके सीखने पर आधारित होती है। इसमें छात्र क्रियाशील रहता है। देखिए, जब क्रियात्मक विधि होगी तो उसमें केवल जो टीचर होता है वो केवल देखता है, मार्गदर्शक होता है। सारा वर्क जो होता है वो विद्यार्थी को ही करना होता है। बालक में अवलोकन व परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। इस विधि में बालक के समस्या उत्पन्न की जाती है, जिसका हल वह स्वयं निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं खोज विधि तथा अन्वेषण विधि की। यह विधि स्वयं खोज करके सीखने पर आधारित है। इसमें बालक स्वयं सूचना अर्थात समस्या के समाधान खोजने का प्रयास करता है और नियमों, सिद्धांतों की खोज के लिए प्रयास करता है। अभी हमने पढ़े थे, 2 मूल्यांकन के प्रकार पढ़े थे, एक तो सतत मूल्यांकन, एक व्यापक मूल्यांकन। अब दोनों में अंतर जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत मूल्यांकन वर्ष भर चलता है और व्यापक मूल्यांकन उपलब्धि के बाद का मूल्यांकन है।
इसमें परिवर्तन संभव है। देखिए सतत जो कि लगातार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर उन्हें देख रहा है, तो ये सतत है। अब बच्चे पढ़ चुके हैं, पूरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो होता है वो व्यापक मूल्यांकन में आ जाता है, तो वहाँ पे चेंज संभव नहीं है। और यहाँ पे अगर बच्चे में कोई कमी आती है तो सतत मूल्यांकन में सही किया जा सकता है, लेकिन व्यापक मूल्यांकन में उसे सही नहीं कर सकते। इसे कोई भी शिक्षक कर सकता है, और जो ये होती है ये किसी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है व्यापक मूल्यांकन। ये एक सरल प्रक्रिया है और ये एक जटिल प्रक्रिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण मूल्यांकन की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की चांस रहते हैं और आते भी हैं? साक्षात्कार विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, पोर्टफोलियो विधि, निरीक्षण विधि, आवधिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, दत्त कार्य विधि, चेकलिस्ट विधि। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट जो है लाते हैं आपके लिए। तो वीडियो बहुत सारे लोग जो कि नीडी होते हैं, जिन्हें क्लास लेने का टाइम नहीं मिलता, या फिर जो बड़ी बड़ी क्लास लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।